रूल्स है, स्पेशल रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्पेशल रूल, ये जो हम आपको यहाँ पे टॉपिक दिए हैं स्पेशल रूल। स्पेशल रूल में आपको मैंने इसके पहले ही मैंने वीडियो बनाया था, उसमें स्पेशल रूल कुछ दिए थे। यहाँ भी स्पेशल रूल कुछ है। जैसे यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है, अगर इसको आप इस नियम को याद रखते हैं तो यहाँ पर जैसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, कभी कभी ऐसा बोलते हैं हम कि वह पढ़ने ही वाला है, मैं खेलने ही वाला हूँ, मैं जाने ही वाला हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाए? तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो हमारा दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो आप जानते हैं कि इज एम आर किस टेंस में लगता है, तो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर है जो कि एक स्पेशल रूल के स्पेशल कैटेगरी में इसे रखा गया है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस V1 तो जानते हैं बेस फॉर्म, और अदर वर्ड्स, जैसे वह पढ़ने ही वाला है, इस वाक्य में वह पढ़ने ही वाला इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम बनाएंगे। यहाँ पे इज का, एम का, आर का प्रयोग कहाँ होता है मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है वहाँ पे कि इज का प्रयोग कहाँ होगा, एम का प्रयोग कहाँ होगा, आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे वह पढ़ने ही वाला। अब देखते हैं इस स्ट्रक्चर, ये जो नियम है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर के अनुसार मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे वह पढ़ने ही वाला है, तो पहला क्या कहता है सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा ही इज, ही के साथ क्या लगता है इज लगता है, ही इज। अब क्या कहता है अबाउट लगाने के लिए कहता है ही इज अबाउट टू रीड, यहां पर कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार मैं दौड़ने ही वाला हूं, क्या बनेगा इसका आई एम अबाउट टू रन, वे लोग खेलने ही वे लोग खेलने ही वाले हैं, वे लोग खेलने ही वाले हैं, वे लोग खेलने ही वाले हैं, क्या बनेगा इसका दे आर अबाउट टू प्ले। आपको अच्छी तरह समझ में आया है कि अगर इस प्रकार से आप ऐसा बहुत 10, 15, 20 जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप उतना अच्छी तरह समझेंगे। तो इसे क्या है वह पढ़ने ही वाला, इस प्रकार से वाह का 20, 50, 100 आप लिख ले, कॉपी में नोट कर ले, और ऐसा आप ट्रांसलेशन बनाए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप उतना आपको समझ में, उतना आपको इजी लगने लगेगा। लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कतें होंगी, आपको रूल को समझने में दिक्कतें होंगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे। यहां पर आप ऐसे वाक्य, अभी तो मैंने 3 एग्जांपल यहां पे दिया, ऐसे वाक्य आप खुद से भी लिख करके आप इसका प्रैक्टिस कर दो। आज मैं प्रैक्टिस ही कराने के लिए इस वीडियो को मैंने बना रहा हूं अभी, कि आप इसको प्रैक्टिस करें। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे हम बनाएंगे, किस स्ट्रक्चर, कहां पे कौन से स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसी को मैं अभी आपको सामने प्रैक्टिस कराऊंगा। तो यहां पे आपको इस स्ट्रक्चर को नोट कर ले, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत सारा एग्जाम्पल आप खुद से लिख करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं आज का प्रैक्टिस करवाने वाला हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आज में प्रैक्टिस है। यानी कि एग्जांपल, सीता डांस करने जा रही है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कोई भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले सबसे पहले तो आप उसको ये देखें कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है, किस टेंस का ये वाक्य है। अगर टेंस में आपको पकड़ में आ जाएगा तब आपको उसको देखना है किस स्ट्रक्चर से, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के 6 स्ट्रक्चर और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी 6 स्ट्रक्चर, टोटल मैंने 12 स्ट्रक्चर का भी मैंने अध्ययन किया है पिछले वाला वीडियो में। तो यहां पर एक पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये कौन टेंस का वाक्य है। तो कौन टेंस का वाक्य, सीता डांस करने जा रही है। अब यहां देखेंगे क्या मैंने बताया कि रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यू यहां पर रहा, रही है लगा हुआ, तो आप सीधे समझ जाइए कि ये किसका, यानी कि क्या बताते हैं कि वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ
स्पीकिंग, जब हम कोई बात हो, यहां पर क्या है, सीता डांस करने जा रही है, यानी कि अभी काम क्या है, शुरू हो रहा है। तो यहां पर सीता डांस करने, क्या बनेगा, सीता। अब आपको बताए थे एनी नेम के साथ इज का प्रयोग करते हैं। सीता इज गोइंग, यानी कि V4 गोइंग टू डांस। सीता इज गोइंग टू डांस, यानी कि सीता जो है ये डांस करने जा रही है। समझ में आया? ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा है तुम तुम वहां कब जाते हो। आप सॉल्व कीजिए जल्दी से, तुम वहां कब जाते हो। क्या इसका बनेगा ट्रांसलेशन, आप जल्दी से सॉल्व करें इसको। आप सबसे पहले इसको देखो, बनाने का तरीका को आप समझिए, क्योंकि सूत्र आप समझ में आएगा, रूल्स जब आपको समझ में आएगा तो कोई भी ट्रांसलेशन आपको सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां देखते हैं कि ये कौन से टेंस से बिलोंग कर रहा है। टेंस कौन से, तुम वहां कब जाते हो, लता कहां पड़ती है, ये दो वाक ता है लगा हुआ है, ता है, ती है, ते है। मैंने बताया था कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। तो आपको समझ में आ गया कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो आप अब ये देखेंगे कि तुम वहां कब जाते हो, ये कौन से स्ट्रक्चर का है। तो ये कौन से स्ट्रक्चर से आ रहा है, जल्दी से बताइए, आपको पता है, जल्दी से देखिए कि जल्दी से बताइए कौन से स्ट्रक्चर का है। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। आप यहां पर है तुम वहां कब जाते हो, ये WH फैमिली का है। तो WH का फैमिली का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहां नहीं लगा हुआ, WH पॉजिटिव स्ट्रक्चर का है ये। तो क्या होता है ऐसे, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर के अनुसार अब आपको कब का क्या हो जाएगा, व्हेन। यहां पे तुम है, तुम के साथ डू की डज, डू का प्रयोग होता है। व्हेन डू यू गो देयर। समझ में आ गया। नेक्स्ट है लता कहां पढ़ती है, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH का फैमिली का है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कहां, वेयर डज लता रीड। अब यहां पर क्या चीज का प्रयोग हुआ है, यहां पे आपका डज का प्रयोग हुआ। क्यों, हमने बताया था कि एनी नेम के साथ अगर वाक्य नेगेटिव हो तो डज का प्रयोग होता है, या इंट्रोगेटिव यानी कि सिर्फ पॉजिटिव में V5 का प्रयोग होता है। बाकी सभी में जो भी नेगेटिव से लेकर के WH तक जितने भी वाक्य आएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के, उसमें डू या डज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एनी नेम नाम है, इसलिए यहाँ पे डज का प्रयोग किया गया। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे है, क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो। याद कीजिए स्पेशल रूल मैंने बताया था आपको कि स्पेशल रूल में क्या बताया था कि अगर किसी भी चीज का यानी कि वह संपूर्ण हो, पूरा उसमें परिपूर्ण हो, तो उसमें हाउ टू नो का प्रयोग करते हैं। आपको स्ट्रक्चर याद कीजिए। तो उस स्ट्रक्चर के अनुसार आप पहले वीडियो को देख ले, पिछले का वीडियो यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जहां पढ़ाया था मैंने, उसको पहले इस लिंक में डिस्क्रिप्शन में वहां पे देखिए इसका कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर देखे हैं तो बिल्कुल आपको समझ में, नहीं देखे तो उस पहले उस वीडियो को देखे, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, डू you know how to speak English। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कल दिल्ली जाएंगे। अब आपको समझ में आता है गागे गिगी है, तो ये वाक्य जो है फ्यूचर टेंस का होगा। जी नहीं, बिल्कुल आप गलत ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस जब पढ़ाया था वहां पे कुछ स्पेशल रूल भी मैंने बताया था। तो उस स्पेशल रूल यानी कि गा गे गिगी लगा होता है, लेकिन वो काम जो है पहले से प्लान होता है, पहले से जो फिक्स होता है, तब वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाता है। यानी कि ये वाक्य जो है
पहले से फिक्स है, प्रधानमंत्री कल दिल्ली जाएंगे। ये आपको लग रहा होगा कि ये वाक जो है गा गे गी गी लगा हुआ है, इसलिए ये फ्यूचर का नहीं, ये आपका क्योंकि प्लान है। मैंने बताया था कि वहां फिक्स, अगर वाक फिक्स हो तो उसमें वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक होता है, गागे गिगी रहे फिर भी। लेकिन अगर वाक फिक्स नहीं हो तो वह जो है फ्यूचर टेंस का हो जाता है। तो यहां पे वाक फिक्स है क्योंकि प्रधानमंत्री कल दिल्ली जाएंगे। क्योंकि आपको अगर क्योंकि बड़े आदमी है, प्रधानमंत्री है, वो उनका जो हर एक बात हमें न्यूज के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से हमें खबर मिल जाती है कि कल प्रधानमंत्री कल जाने वाले, क्योंकि वो इसमें पावर है, उनका फिक्स है। तो यहां पर फिक्स है तो आपको समझ में आ गया कि अगर वाक फिक्स होता है तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक कहलाता है, गागे गी लगने के बाद भी। तो यहां पे क्या बनेगा, द प्राइम मिनिस्टर गोज टू दिल्ली टुमारो। समझ में आ रहा? टेस्ट मैच कल से शुरू होगी, ये भी आपका क्या है, पहले से प्लानिंग है। तो क्या बनेगा, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। समझ में आ रहा है? तो आपको अच्छी तरह समझ, इसका स्ट्रक्चर भी मैंने डिस्क्राइब किया, इसका स्ट्रक्चर भी, दोनों का स्ट्रक्चर मैंने डिस्क्राइब किया है, आप उसको देख लें अगर नहीं देखे हैं तो। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं, सिर्फ प्रैक्टिस ही कराऊंगा। अगर प्रैक्टिस आपको ध्यान से, आपका दोनों वीडियो को मेरा देखे होंगे तो इस प्रैक्टिस आपके लिए बहुत शून्य के बराबर, जीरो आपको लेवल में आपको बताया जा रहा है, एकदम आसान लग रहा हो। अगर आपको नहीं देखे हैं वीडियो तो थोड़ा सा परेशानी होगी, अगर जानते हैं तो बिल्कुल सॉल्व कर, नहीं तो आप वीडियो को पहले देखिए, आपको एकदम एक एक चीज को अच्छी तरह समझ में आएगा। नेक्स्ट इसका प्रैक्टिस हम देखेंगे। नेक्स्ट है, राम किताब पढ़ रहा है। चलिए बताइए, जल्दी से सॉल्व करिए। यहां पे 3 वाक्य मैंने दिया, राम किताब पढ़ रहा है, तुम पटना क्यों नहीं जा रहे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यहां पर ये 3 वाक्य है, 3 वाक्य को जल्दी से सॉल्व करें, तो जल्दी से सॉल्व करें, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप सॉल्व करें तीनों को जल्दी से। तो चलिए सॉल्व कर लिए होंगे, चलिए देखते हैं। राम किताब पढ़ रहा है, तो आप यहाँ पे रहा रही लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। राम किताब पढ़ रहा है, क्या बनाएंगे इसको, राम is reading a book। बिल्कुल करेक्ट है। तुम पटना क्यों नहीं जा रहे हो, यहां पर क्या है ये कि तुम पटना क्यों नहीं जा रहे हो, किस टेंस का वाक्य है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कौन से स्ट्रक्चर से बिलोंग कर रहा है, तो यहां पे क्या लगा हुआ है, क्यों, तो किस स्ट्रक्चर से बिलोंग कर रहा है, बताइए जल्दी से बताएं, किस स्ट्रक्चर का प्रयोग हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही, सही बता रहा है, सही पता रहा है, बिल्कुल सही है। यानी कि ये WH का है, स्ट्रक्चर का है, इसका क्या बनेगा आपका वाई, क्योंकि क्यों है तो वाई हो गया। वाई यहां पर इज MR, तीनों में से कौन सा लगेगा, बिल्कुल सही बता रहे, बताइए जल्दी से कौन सा क्या होगा, आर का प्रयोग है, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे वाई आर यू गोइंग टू पटना, बिल्कुल सही है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये कौन से टेंस का वाक्य है, ये सिंपल, कता है, ती है लगा होता है। इस पर भी कुछ स्पेशल रूल है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। मैं प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, दोनों का ट्रांसलेशन सेम ही होगा, आई लव यू, या मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं। ये भी क्योंकि देखिए प्यार करने का काम जो है वो किसी का प्यार है तो वो ये नहीं कि आज करेगा कल नहीं करेगा, वो कंटिन्यू चल रहा है, ये कब हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है। तो कुछ सेंस हिंदी से इंग्लिश जब ट्रांसलेट करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सेम जैसा हिंदी हो वैसा ही बना, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका भी वीडियो मैं आपको बताऊंगा, इसको भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराऊंगा कि कब कहां पे हिंदी के अनुसार बनेगा, कब कहां हिंदी के अनुसार नहीं बनेगा। तो यहां पर आई लव यू या मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं, दोनों का एक ही होगा, आई लव यू। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जांपल्स।
वे लोग तुमसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी आपको जल्दी से सॉल्व करें। वे लोग तुमसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? जल्दी से सॉल्व करें इसको। क्या हो जाएगा इसका? Why are they not trying to meet you? समझ में आ रहा? Why are you not trying to meet you? समझ में आ रहा? नेक्स्ट है मैं चाय बनाना जानता हूं। अब देखिए यहां पे क्या होगा? मैं चाय बनाना जानता हूं। क्या हो जाएगा? I know how to prepare tea। वे लोग वहां क्यों जा रहे हैं? वे लोग वहां क्यों जा रहे हैं? क्या बनेगा इसका? रहा रही लगा हुआ है तो किस टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो व्हाई आर दे गोइंग देयर। उसी प्रकार मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं। क्या बनेगा इसका? आई वॉन्ट टू रीड। ये दोनों में क्या अंतर है यहां पे? क्योंकि यहां पे वो परिपूर्ण है, यहां पे इसका अभाव है। वो पढ़ना चाहता है, अभाव है। तो यहां पर तक आपने बिल्कुल अच्छी तरह से इसको समझ में आपको आ गया होगा। तो ये आपका आज का प्रैक्टिस था। आज का प्रैक्टिस इतना ही। तो आपने आज क्या सीखा मेरे प्यारे स्टूडेंट? आपने आज क्या सीखा कि मैंने अभी 10 से 12 वाक्य आपको दिया जो कि दोनों का मिश्रण था, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ये जो आपको अभी सॉल्व किया, ये बहुत स्ट्रक्चर के आधार पर ही इसे सॉल्व किया गया है।